नमस्कार स्टोर में आपका स्वागत है। सर बात करते हैं निफ्टी विफ्टी बात करते हैं। निफ्टी की अगर बात करें तो आज के दिन की निफ्टी क्लोजिंग रही है 23,031 पे रही है। 23,000 के ऊपर ही निफ्टी क्लोज करने में सफल हुई है। लेकिन अगर मार्केट की बात करें, ब्रॉडर मार्केट की, तो आज के दिन देखते हैं क्या गतिविधियां शामिल रही। मार्केट में 7वें दिन भी गिरावट पर गिरकर ही बंद हुए बाजार। अगर इन स्टॉक्स में देखा जाए तो किन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिला तो उसमें देखते हैं। अगर तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पीएसयू इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। आईटी, पीएसयू, बैंक, एफएमसीजी शेयरों में दबाव देखने को मिला। ऑयल, गैस, ऑटो एंड बैंकिंग इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। ठीक है सर। वहीं अगर बात करते हैं सेंसेक्स, और यहाँ देखते हैं एक मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर से गिरकर आज भी बंद हुए। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो फार्मा, मेटल और रियल्टी शेयरों में तेजी दिखाई दी आज के दिन। अब मुख्य मुद्दा ये आता है, लोग बार बार प्रश्न पूछते हैं कि मार्केट में कब एफआईआई की एंट्री हुई, कब से दोबारा एफआईआई लौटेंगे। तो इसमें कुछ एक्सपर्ट की अगर राय हम देखें तो वो हम देखते हैं कि एक्सपर्ट क्या कहते हैं। वो देखिए आप कि एक्सपर्ट लगभग ये सोचते हैं कि पिछले सितंबर से ही अगर हम बात की जाए तो अब तक 22 अरब डॉलर निकल चुके हैं। ठीक है सर। पिछले साल सितंबर से विदेशी निवेशक अब तक 22 अरब डॉलर निकाल चुके हैं। वहीं साल 2025 में अगर हम बात करें तो अब तक निवेशकों की बिकवाली का आंकड़ा 10 अरब डॉलर के ऊपर पहुंच चुका है। अगर हम निवेशकों की बात करें तो निवेशक सोचते हैं कि लगभग मार्केट से 15% का रिटर्न तो उन्हें हासिल हो सके। ठीक है। लेकिन अगर इस बार की बात करें 2025 की संभावना ये नजर आ रही है कि उन्हें इसमें सकारात्मक संभावनाएं काफी कम दिखाई दे रही हैं कि इतना लगभग एक रिटर्न उनको हमेशा मिल सकता है, रेगुलर रिटर्न मिल सकता है। ठीक है सर। लेकिन अगर यहाँ अगर हम देखें तो भारत के लिए अभी भी भारत के इस साल के रिटर्न आकर्षक न हो, लेकिन भारत के लिए जो संभावना है वो भी अभी आकर्षक बनी हुई है। और एफआईआई की चिंताएं खत्म होंगी तो फिर से एक बार बाजार में तेजी हम देख सकते हैं। घरेलू बाजार में उतरेंगे और फिर से एक बार तेजी आ सकती है। लेकिन जो संभावनाएं हैं वो सकारात्मक अभी नजर नहीं आ रही हैं इस बार के लिए। ठीक है। अब देखते हैं, देखो ये एक निवेशकों का अपना अपना विचार है, कुछ एक्सपर्ट है उनका अपना विचार है, लेकिन संभावनाएं कब जल्दी से करवट ले लेती हैं इनको भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अभी विदेशी निवेशक लगातार सेलिंग कर रहे हैं, लगातार सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी डाटा इस प्रकार का पॉजिटिव नजर आता है तो फिर से एफआईआई भारत में फिर से जिस प्रकार से उनकी लगातार एंट्री रहती थी, फिर से उनकी एंट्री एक बार फिर से ही हो सकती है। अब हम आगे अगर बात करते हैं तो कुछ स्टॉक्स में आज के दिन जबरदस्त जबरदस्त जिनमें उछाल देखने को मिला। कुछ न्यूज बेसिक इनको आज के दिन कुछ ऑर्डर्स मिले, उन स्टॉक्स की बात करते हैं। सबसे पहले मनप्पुरम फाइनेंस की बात करते हैं तो मनप्पुरम फाइनेंस की अगर बात की जाए तो कंपनी का मुनाफा लगभग 5.8% की दर से बढ़ चुका है। ठीक है। अब कंपनी में चूंकि ये मार्केट क्लोज होने के बाद कंपनी ने जानकारी दी है तो कल के दिन देखते हैं किस प्रकार का एक्शन होता है कल के दिन स्टॉक्स पे। उसके बाद अगर अगली स्टॉक्स की बात की जाए तो अगला स्टॉक है इसमें सर गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड की अगर बात की जाए तो कंपनी के मुनाफे में गिरावट देखने को मिली है। इसका असर आपको कल के दिन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो मुनाफा जो है घटकर कितना 99.4 करोड़ रुपए पर आ गया है। एक साल पहले की अगर बात की जाए तो तिमाही में कंपनी ने 116 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया था और इस बार जो गिरकर लगभग 14% की गिरावट हुई है। और कंपनी की आय भी साल दर साल 269.69 करोड़ से घटकर कितनी हो गई है, 262.9 करोड़ पर आ गई है। तो कल के दिन इसमें एक्शन देखने को मिल सकता है। अब चूंकि मुनाफे में गिरावट हुई है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उसके बाद अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी देखो मार्केट बंद होने के बाद ही जानकारी दी है कि कंपनी जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट पे प्लेसमेंट के जरिए मतलब क्यूआईपी के जरिए 8500 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है। तो ये कंपनी के लिए जब क्यूआईपी वगैरह के लिए फंड जुटाती है तो एक अच्छी खबर हो सकती है इस कंपनी के लिए। यहाँ से आपको शेयर में इसमें एक्शन देखने को मिल सकता है, वो पॉजिटिव ही देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर स्टॉक्स की बात की जाए तो निर्लॉन लिमिटेड कंपनी की बात की जाए, दिसंबर तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा बढ़कर 58 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो कि पहले इस साल तिमाही में 52.1 करोड़ रुपए पे था। ठीक है। तो ये कंपनी के लिए अच्छी खबर हो सकती है इस कंपनी के लिए। उसके बाद अगर कुछ और कंपनी देखी जाए, अब बात करते हैं एक छोटी कंपनी की जो केमिकल से रिलेटेड है। कंपनी का नाम है डीसीडब्ल्यू लिमिटेड। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी इस बार घाटे से मुनाफे में आ गई है। कंपनी कमाई भी बढ़कर 19% से बढ़कर 474.2 करोड़ पर पहुंच गई है। यहाँ अगर देखें तो केमिकल का कारोबार करती है कंपनी और तिमाही के नतीजे जारी किए हैं उसमें जबरदस्त प्रॉफिट बुक किया, जबरदस्त प्रॉफिट इसने लिया है। कितना, डीसीडब्ल्यू का नेट प्रॉफिट 13.4 करोड़ रुपए रहा। ठीक है। और जब पिछली बार कितना था इसका, पिछली साल 12.3 करोड़ का घाटा हुआ था कंपनी को। कंपनी घाटे से उभरकर मुनाफे में आ गई है। कंपनी कमाई भी 19% से बढ़कर 474.2 करोड़ पहुंच गई है, और जो कि पिछली बार कितनी थी, 398 करोड़ थी। तो कंपनी के लिए एक अच्छी खबर है। डीसीडब्ल्यू अगर कंपनी के आप शेयर होल्डर हैं तो इस कंपनी के लिए आपके लिए अच्छी खबर है। उसके बाद अगर अन्य कंपनी देखते हैं
जुबिलेंट फूड वर्क की बात करते हैं। जुबिलेंट फूड वर्क की अगर बात की जाए तो जुबिलेंट फूड वर्क ने रेवेन्यू को एस्टीमेट को बीट किया है। अगर हाँ देखते हैं जुबिलेंट फूड वर्क क्वार्टी रेवेन्यू बीट से एस्टीमेट वाई 1.3% और उसके बाद ईबिटदा मार्जिन भी आपका डिक्लाइन 150 बीपीएस से बाई ऑन वाई पे, तो एस्टीमेट को बीट किया है कंपनी के लिए। कंपनी की अच्छी खबर हो सकती है। उसके बाद अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को देखते हैं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात की जाए तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का आपका नेट प्रॉफिट जो है इन्होंने फोरकास्ट एस्टीमेट बीट किया है 2.5%, रेवेन्यू सरप्राइज एस्टीमेटेड बाई 4.6%। तो एचएएल के शेयर धारकों के लिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर धारकों के लिए अच्छी खबर है। उसके बाद अगर अन्य कंपनी की बात की जाए तो इप्का लैब को देखते हैं। आज के दिन इप्का लैब की बात की तो 5% की जबरदस्त तेजी आई इप्का लैब में। वहां अगर देखते हैं तो Q3 नेट प्रॉफिट जो है बीट फोरकास्टेड एस्टीमेट बाई 15.5%, ईबिटदा मार्जिन एक्सपेंड 430 बीपीएस बाई ऑन वाई, और वॉल्यूम अगर देखते हैं 2.3 मिलियन का वॉल्यूम है। कंपनी के लिए जबरदस्त, शेयर होल्डरों के लिए एक अच्छी न्यूज आई और स्टॉक में 5% की तेजी आई। ठीक है, एस्टीमेट को बीट किया और 5% की तेजी आई। अगर स्टॉक आपके पास है तो कंटिन्यू रख सकते हैं क्योंकि रिजल्ट अच्छा आया। उसके बाद अगर और कंपनी की बात करते हैं, सुवेन फार्मास्यूटिकल की बात करते हैं तो सुवेन फार्मास्यूटिकल ने भी ये देखिए फोरकास्टेड एस्टीमेट को बीट किया इन्होंने 24.6% से। उसके बाद वॉल्यूम बहुत अच्छा नजर आया और कंपनी के शेयर में भी 6.9% तक की बढ़ोतरी आई। उसके बाद अगर और कुछ स्टॉक देख, टाटा पावर की बात करें तो टाटा पावर के शेयर धारकों के लिए अच्छी खबर है। टाटा पावर साइन एमओयू विद ओएनजीसी टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटी टू बैटरी एनर्जी स्टोरेज। तो ये टाटा पावर के जो शेयर धारक हैं उनके लिए अच्छी न्यूज है कि कंपनी जो है एक ओएनजीसी ओएमयू साइन किया है और बैटरी एनर्जी स्टोरेज में काम करने जा रही कंपनी। तो उसमें अगर हम देखें तो आज के दिन वॉल्यूम भी जबरदस्त कंपनी का है, लेकिन शेयर प्राइस जो है वो एक मामूली 0.1% लगभग फ्लैट ही कह सकते हैं। लेकिन कंपनी एक अच्छी कंपनी है, टाटा कंपनी। अगर आपके पास स्टॉक है तो स्टॉक को आप होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद अगर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को देखते हैं तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने एक ऑर्डर जीता बेंस लगभग 106 करोड़ का पीएमसी कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर बोके पारादीप पेट्रोकेमिकल्स प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इस कंपनी ने जब ये ऑर्डर जीता, लेकिन कंपनी जो है आज के दिन लगभग 2.3% की माइनस की गिरावट के साथ बंद हुई है और 165 पे क्लोजिंग दी है कंपनी ने। लेकिन कंपनी के लिए अच्छी खबर है, उसको आप नजर रख सकते हैं। उसके बाद अगर और स्टॉक्स देखते हैं, एनटीपीसी ग्रीन को अगर देखें तो एनटीपीसी ग्रीन एक्वायर आयना रिन्यूएबल पावर ऑफ 19,500 करोड़। ठीक है, अब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ जो था अभी आया था और स्टॉक में अगर देखते हैं तो 5.1 मिलियन का वॉल्यूम आया। एक अच्छा स्टॉक है जिसको कि आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं और आपको एक अच्छा मुनाफा दे सकता है स्टॉक, क्योंकि स्टॉक जो है ये देखिए आप स्टॉक के लिए लगातार अच्छी खबर आती रहती है और रिन्यूएबल पावर में स्टॉक काम कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रहा है, ग्रीन एनर्जी में काम कर रहा है। अब जो ग्रीन एनर्जी का भविष्य तो उज्जवल ही नजर आ रहा है, तो कंपनी के लिए अच्छी खबर है। उसके बाद कंपनी के शेयर धारक जो भी हैं इसको होल्ड कर सकते हैं, एक अच्छा स्टॉक है। उसके बाद अगर बात करते हैं स्टॉक, तो वोडाफोन आइडिया शेयर की बात करते हैं। कंपनी के शेयरों में आज फिर शानदार तेजी जो दिखी कंपनी के शेयरों में क्या है कि वोडाफोन आइडिया के शेयर गुरुवार को 10,000 करोड़ के रुपए के एक्सपेंशन प्लान के कारण शानदार तेजी देखने को मिल रही है और एक बार इंट्राडे में लगभग 7% की तेजी आई और स्टॉक आपका 8.99 रुपए पर भी पहुंच गया। काफी स्टॉक में चर्चा हुई आज के दिन। अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, सारे स्टॉक्स जिनके संबंध में न्यूज आती हैं, कुछ स्टॉक्स जिनको ऑर्डर मिलते हैं, तो हम लगातार वीडियो कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।